अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू पॉइंट की तरफ से आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना 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 इस कदर ज्यादा पैंडेमिक जो है कि हद तक फैल गया है कि इसने लोगों की जिंदगियां जो है वो अजीरन कर दी हैं। पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, पाकिस्तान में लोग जो है अब धड़ाधड़ शॉपिंग भी करते फिर रहे हैं। लेकिन बाहर के कुछ डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने रिसर्च की है और रिसर्च ये की है कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां और बहुत सारे अज्जा ऐसे हैं जो कि इफेक्टिव हैं कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे के तौर पर। डॉक्टर शुएब सादात हैं, इंग्लैंड से हमारे साथ। इन्होंने ये रिसर्च किया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुएब। अस्सलाम वालेकुम अफान, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई एम गुड, आई एम फाइन। डॉक्टर शुएब, ये रिसर्च क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इफेक्टिव हैं कोरोना वायरस का मुकम्मल खात्मा करने में, जो पहले ही पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, इस तरह है अफान, इसमें पहली तो एक दो चीज़ें हैं जो बेसिकली इसको क्लियर करना ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये एक कंप्यूटेशनल रिसर्च है। ये ऐसी रिसर्च नहीं है जो कि लैब में की गई हो। जो इनको बेसिकली कहा जाता है प्रीएम्प्टिव रिसर्चेज। ये पहले की जाती हैं और इसके बेसिस के ऊपर आप फर्दर ट्रायल्स करते हैं लैब में और ड्रग्स को फाइनलाइज करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है अमूमन इसमें कि आपने मेंशन किया आप माशाल्लाह अपने इंट्रो में कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और उस हवाले से। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेज इस हवाले से करना चाहूंगा कि बेसिकली आप इस तरह समझ लीजिए कि लाइगेंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग। वर्चुअल स्क्रीनिंग एक पिछला दौर हुआ करता था, आपको जैसे खुद भी माशाल्लाह पता है, आप खुद बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, कि पिछले दौर में अमूमन ये किया जाता था कि दवाइयों की टेस्ट करने के लिए आपको या तो पेशेंट्स पर ट्राई करना होता था या एनिमल्स के ऊपर उनको ट्राई करना होता था। अब क्या हो गया है, बेसिकली कंप्यूटेशनल पावर इतनी इंक्रीज हो गई है पिछले कई सालों में कि इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको ये करना होता है कि आप हजारों केमिकल्स को, बल्कि लिटरली हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स को आप चेक कर सकते हैं इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, कुछ आवर्स के अंदर, अगेंस्ट द गिवन प्रोटीन। और वो आप कर सकते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसेस के जरिए, कि आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं होती। उससे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स कहीं से भी हो सकते हैं, वो जड़ी बूटियों से भी हो सकते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट जो प्रैक्टिस के अंदर मैं और आप यूज करते हैं दवाइयाँ हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहां से भी हो सकते हैं। तो आप उनको ट्राई करते हैं और उसके बाद आप फाइनलाइज करते हैं एक लिस्ट, जिसको हम बेसिकली हिट्स का करते हैं, कि जो फाइनल आपकी लिस्ट होती है मेडिकेशंस की, जो पॉसिबल इनहिबिटर्स होते हैं एक सर्टेन किस्म के प्रोटीन के लिए। जब आप फाइनलाइज कर लेते हैं उस लिस्ट को, तो उसके बाद आप फिर थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये वो दवाइयां हैं जिनको लैब में हमें लेके जाना चाहिए, या बेसिकली ये वो दवाइयां हैं जिनको हम आगे क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मल्टीपल स्टेज प्रोसेस है। आप ये कह सकते हैं कि हमने बेसिकली आइडेंटिफाई किया उन मेडिकेशंस को जो हिट्स हैं कोरोना वायरस के चंद अहम प्रोटीन्स के हवाले से। अगर आप आगे चल के हम बात करेंगे, देयर आर 6 बेसिक प्रोटीन्स जहाँ पे जिसके खिलाफ हमने कुछ दवाइयां ढूंढी हैं अच्छा अभी। अच्छा, डॉक्टर शुएब ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि हम जो अमूमी तौर पे नजला खांसी के लिए शायद जो जुशांदे का इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तानी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डाइट में। आपकी रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि उनमें ये कंपाउंड्स मौजूद हैं जिन पे आपकी रिसर्च। अच्छा, बड़ी वो कौन से इंटरेस्टिंग बात कंपाउंड? है, मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बात तो ये किस तरह से ये आइडिया जहन में, और ये बहुत सारे लोगों ने मजीद भी रिसर्च इसके ऊपर मजीद की है इस वक्त। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमारी टीम कैम्ब्रिज से कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ थे, कुछ स्लाइगो यूनिवर्सिटी से थे, आयरलैंड से। तो हम लोगों ने मिलकर बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लेकर हम चले थे। तो जिस टाइम पे हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस टाइम पे यकीनन और भी टीमें काम कर रही होंगी। तो लेकिन बाय द टाइम हमने इसको अपना पब्लिकेशन के लिए सबमिट कर दिया है, तो अब नजर आ रहा है कि रिसर्च और भी नजर आ रही है लोगों की इसी हवाले से। अब आप बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से जो यूज होती है कॉमनली ना, um, बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस वक्त भी आप यूज कर रहे हैं इंटरेस्टिंगली। बल्कि मैं इसको ज्यादा एक जिसको कहते हैं साइंटिफिक अंदाज कौन से कौन आपको सी? बताता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए इसलिए करना हाँ, चाह रहा हूँ क्योंकि बड़े सवाल हैं पाकिस्तान में लोग लोगों जो की जो बिल्कुल। शान। हाँ बिल्कुल, कौन कौन सी? अच्छा, उसमें इस तरह है ना कि कुछ केमिकल नाम मैं लिए देता हूँ, हाँ साथ बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ वो पाई जाती है। अब इसमें हाँ। हम इसको अपनी जबान में फाइटोलाइगेंस कहते हैं। फाइटोलाइगेंस वो चीजें होती हैं जो कि आपकी नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलती हैं, हर्ब्स वगैरह में भी हो सकती हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि आप एक सिंपल जोशांदे का नाम ले लें या किसी और इस तरह की स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लेने का, ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता। लेकिन हम जनरल बात कर लेते हैं फाइटोलाइगेंस की। कुछ लाइगेंड्स हैं, जिस तरह से एक कंपोनेंट है जो हमने फाइंड किया अपनी, एक प्रोटीन होता है कोरोना वायरस का, उसको कहते हैं पीएल प्रो।
वो बहुत ही एक की प्रोटीन होता है जिसका काम होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस में बड़ा अहम रोल अदा करता है। अगर आप उसको रोक दें तो वायरस दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, स्प्रेड नहीं कर सकता, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसमिशन उसकी रुक जाती है पीएल प्रो को रोकने से। तो हमने जो कंपाउंड देखा उसमें जो टॉप कंपाउंड हमारा बाइंडिंग जिसकी मैक्सिमम थी उस प्रोटीन के साथ, उसका नाम था थियासिनेंसिस ए। अच्छा, सही। थियासिनेंसिस ए के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी और भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, और ये ब्लैक टी के अंदर इंटरेस्टिंगली पाया जाता है। अभी एक इंटरेस्टिंग काली फैक्ट है। चाय, कावा, काली, काला बिल्कुल ब्लैक कावा, टी। ब्लैक टी या कावा, हर्बल टी आप कावा इसको कह कहेंगे। सकते हैं, कावा कह कावा। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कावा कह सकते हैं। ठीक। तो ठीक। अब मेरी बात हो रही थी, एक मेरे एक दोस्त हैं वो भी माशाल्लाह पीएचडी है फार्मास्यूटिक्स में। तो बात इस हवाले से हो रही थी कि कई प्रोडक्ट्स हमने इस तरह की आइडेंटिफाई की हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत हाई इनकी बाइंडिंग एफिनिटी है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसको एक्सट्रैक्ट हम किस क्वालिटी में या किस अमाउंट में क्वांटिटी में कर सकते हैं जो कि सेफ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो शानदा की आपने बात की, ये इंटरेस्टिंगली मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन सर्च करते करते मुझे जब मैंने देखा मजीद लिटरेचर रिव्यू कि अच्छा देखा जाए कि ये दवाई, ये जो चीज है, ये केमिकल लाइगेंड, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंटरेस्टिंगली पता चला कि जुशानदे में भी ये चीज मौजूद है। तो अमूमन हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आपने ये चीजें लेनी है, तो अब जाके लगता है कि वाकई में शायद कोई बात होगी उसमें जो वो कहा करते थे। कौन सा बहरहाल, कंपाउंड है जो शानदे में कौन सा थिया आता है? थियासिनेंसिस ए, थियासिनेंसिस ए ये मेरे ख्याल में उसमें पाया जाता है। लेकिन मजीद अगर आप इसको सर्च करेंगे तो टी, हर्बल टी, चाइनीज, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें भी एक बड़ा एक अहम प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे थियाफ्लेविन्स हैं। थियाफ्लेविन्स के ये बारे किस, में कहा जाता है कि ये चाय में पाई जाती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आम टी आम का। चाय में? आम, आम ये आम चाय में? चाय में, बिल्कुल ये आम चाय में थियाफ्लेविन्स की टाइप्स होती हैं फर्दर, लेकिन आप एक इन जनरल अंदाज में आप समझें कि आम चाय में आपको मिल रहा होता है। फिर एक और हमने कंपाउंड देखा जिसको क्यूरिसमिन कहते हैं। क्यूरिसमिन के बारे में काफी है कि रेड ऑनियन के अंदर और टर्मेरिक जो हल्दी जिसको कहते हैं, अच्छा, उसमें, हल्दी। हाँ उसमें हल्दी भी में भी पाया ऐसे जाता है। कंपाउंड मौजूद हैं विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस, राइट? बिल्कुल, एपीएल प्रो के अगेंस्ट हमने देखा कि क्यूरोसिमिन था। अगर मैं आपके एक दो मिनट और लेते हुए एपीएल मैं नाम प्रो। लेता जाता हूँ, हाँ हाँ हाँ। एक और हमने प्रोटीन देखा उसको कहते हैं एडीबी राइबोज। एडीपी राइबोज का अगेन रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल है और ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वायरस की। तो वायरस की, जी डेफिनेटली। तो इसके अंदर भी हमने कुछ कंपाउंड्स देखे जो इंपॉर्टेंट थे। एक कंपाउंड की टाइप्स हैं उसको कैटेकिन्स कहते हैं, तो उसमें से एक था एपिगेलेटोकैटेकिन्स। तो कैटेकिन्स जो होती हैं ये स्पेसिफिकली पाई जाती हैं अगेन टी के अंदर, ये काफी ज्यादा अमाउंट्स में। ग्रीन टी में? ग्रीन टी में, बिल्कुल ग्रीन टी के अंदर ठीक। इसका काफी काफी अमाउंट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है क्वेरसेटिन के नाम से। क्वेरसेटिन अमूमन ये पाया जाता है रेड ऑनियंस के अंदर। रेड अनियन um, मतलब प्याज? हाँ जी, रेड ऑनियंस जो प्याज जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी हाई आम अमाउंट में, प्याज। और हाँ जी आम प्याज, ठीक। तो उसके अंदर ठीक। भी ये काफी, मतलब आम प्याज आप कह सकते हैं जो अमूमन रूटीन में हम यूज करते होते हैं ना, तो ठीक उसमें है। ये पाया जाता है। इसके अलावा भी हमने कुछ कंपाउंड्स देखे जो कि एंटीवायरल। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें, बल्कि ये बात अहम है बतानी, कि हमारा जो स्टडी डिजाइन था वो बेसिकली एक साइंटिफिक अंदाज से हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग कंडक्ट की। अगर जो लोग, जो हजरात उनको समझते हैं इस चीज को, तो उनको इसको थोड़ा सा आइडिया होगा डॉकिंग भी साइंटिफिक। नो, ऑब्वियसली डॉकिंग। बिल्कुल, ठीक तो है। डॉकिंग यानी आपने, हम सब ने पढ़ा होगा बचपन में, एक लॉक इन की मैकेनिज्म होता है एंजाइम्स का, कि एक एंजाइम में एक जगह होती है जहां पर आप बाइंड करते हैं किसी लाइगेंड को, और अगर आप उसकी जगह किसी दवाई को लगा दें तो वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। तो ये वो ठीक है। टेक्निक थी बेसिकली जिसके जरिए हमने इन सारी कंपाउंड्स को चेक किया। और दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट है बतानी, कि हमने साथ साथ एंटीवायरल्स को भी चेक किया। यानी हमने सिर्फ ये नहीं किया कि फाइटोलाइगेंड्स को चेक किया, हमने ये किया कि इस वक्त जो यूज हो रही है ना टॉप ऑफ द लाइन एंटीवायरल, जैसे आपने राइबोवरिन होगी, या उसके अलावा नल्फिनाविर हो गया, या इस तरह की और दवाइयां जो आपको आसान राइटोनावेर, अल्फाज में, नल्फिनावेर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइमावेरिन, यानी रेमडेसिविर। आम अफराद के लिए इसका आसान अगर मैं कर लूँ तो जो एचआईवी के खिलाफ, एड्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हाँ, हेपेटाइटिस के लोपिना खिलाफ और इस्तेमाल हो रही राइटोनावेर, हैं, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और नॉर्मल फ्लू के खिलाफ। हमने ये किया कि हमने उन वायरसेस के खिलाफ जो दवाइयां हैं मार्केट में, तो उनको भी हमने कंपेयर किया इन फाइटोलाइगेंट्स के खिलाफ। यानी हमने सिर्फ ये इनको नहीं लिया इन ड्रग्स को, और पता चला इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स उसमें, काफी जबरदस्त कुछ फाइंडिंग्स मिली। इन सारे जो एंटीवायरल्स हैं जो हमने देखे, उनमें एक दवाई थी जो एंटीवायरल हमने देखी कि जो टॉप ऑफ द लाइन आई, एक हमारे प्रोटीन के खिलाफ जिसको NSP16 कहते हैं। ये भी वो एक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, जो कि उसकी रेप्लिकेशन या उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सही। तो उसके सही। खिलाफ एक चीज थी फेविपिराविर। ये एक दवाई है जो कि जापानीज एक दवाई है, अब रिसेंटली उसको प्रमोट किया जा रहा है और इसके ऊपर ट्रायल्स किए जा रहे हैं। तो ये हमारे रिसर्च में फेविपिराविर एक टॉप पे आई एंटीवायरल्स में। लेकिन उसके अलावा फैमी प्राविर। इंटरेस्टिंगली, हाँ ठीक है। फेविपिराविर,
लेकिन फेविकॉल। उसके अलावा जितनी भी दूसरी ड्रग्स थी, उन्होंने बेसिकली, मैं तो यही कहूंगा कि कंपटीशन में हाईएस्ट स्कोर किया है अगेंस्ट एंटीवायरल्स, विच इज बेसिकली अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग टू मी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे नजदीक यही थी कि विच हम ड्रग? कोई ये जो बाकी जिनके मैंने नाम लिए, थियासिनेंसिस हो गया, थियाफ्लाविन हो गया, या ये जो ग्रीन टी, कैटेकिन। चाय, प्याज, इन हाँ, चीजों में। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग था हमारे लिए, क्योंकि हमारे नजदीक तो यही था कि एंटीवायरल्स हैं जिनको हमने बेसिकली वो करना है। बहरहाल मैंने तो सीधा अपनी अम्मा को कॉल किया, उसके बाद मैंने शुक्रिया अदा किया उनका। मैंने कहा कि आप लोग जो कह रहे थे बेसिकली, अब क्योंकि साइंटिफिकली हमने इसको हम्म। प्रूव कर लिया है, तो यकीनन आप मानने वाली बात है कि शायद आप लोग सही कह रहे होंगे। चले हम इसको थोड़ा आसान जबान में उर्दू पॉइंट के नाजरीन के लिए बता दें। जी 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 कमेंट्स बिल्कुल। भी हमें इस किस्म के आ रहे हैं कि प्याज, ग्रीन टी, डॉक्टर हाँ शुएब जी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके जी कई जी जी अल्फाज, जी बिल्कुल कि बिल्कुल। प्याज, ग्रीन टी, कावा, जोशांदा, इनमें ऐसे अज्जा मौजूद हैं विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। अच्छा जी ये बताएं। जी जी, जी इसको जी। बस एक जुमला बस बोल के आगे चलते हैं इसमें। इसमें हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इनमें अज्जा इस तरह के मौजूद हैं जो पाए जाते हैं, जो शायद उस डोज में ना हो, क्योंकि आपको यकीनन हम ग्रीन टी जो पीते हैं, क्या पता उसमें वो दवाई उस अमाउंट में, मिकदार में ना लेकिन हो, उसको स्टिल निकाल के। स्टिल हाँ, दे आर तो हम बेनिफिशियल, ये कह रेजिस्टेंस सकते हैं दे कि सकते डेफिनेट बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अज्जा हैं जो कि साइंटिफिकली देखे गए हैं कि उनकी बाइंडिंग बाकी दवाइयों की निस्बत इंटरेस्टिंगली ज्यादा है। तो इसका मतलब यकीनन कोई ना कोई रोल इनहिबिटरी, स्पेशली इनहिबिटरी रोल यानी अदा हैं, कर मतलब सकते हैं। प्रोटेक्टिव, कोई इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव बूस्टर ये यानी वगैरह। अगेंस्ट वायरस, बिल्कुल बिल्कुल। मलेरिया की ड्रग्स पे बड़ी बात होती रही है, हाँ एंटी जी हाँ जी हाँ जी मलेरियल्स, हाइड्रोक्सी जी जी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, और ये बिल्कुल आपकी सही है। रिसर्च में शामिल थी? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। हमने दो ड्रग्स चेक की इसमें, क्लोरोक्विन को और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को। हमने कंपेयर किया उनको भी इन्हीं दवाइयों के साथ जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, थियासिनेंसिस वगैरह के साथ ना। तो उसमें हमारे पास सबसे जो लोएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी हमें मिली है, यानी सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी, सॉरी, वो थी क्लोरोक्विन की। वो एक प्रोटीन है NSP9 के खिलाफ। लेकिन वो आसान अल्फाज में मैं इस तरह इसको आपके नाजरीन को समझा देता हूँ कि सबसे इन दवाइयों में सबसे बेहतरीन क्लोरोक्विन थी, वो भी एक प्रोटीन के खिलाफ, कोरोना वायरस के। मलेरिया की दवाई। हाँ हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंगली उससे ज्यादा स्ट्रांग फिर हमारे पास ये वाली दवाइयां थी, कैटेकिन, एपिगेलेटोकैटेकिन्स वगैरह, या जो थियासिनेंसिस मैंने बताया, यानी आप समझिए हर्बल दवाइयां जो ये थी, केमिकल्स, ये मलेरिया की दवाइयों से बेहतर नजर आई रिसर्च के अंदर। जड़ी बूटियां जो है। हाँ जी, ये इनके अंदर जो केमिकल्स हैं, आप इस तरह कह लें, जड़ी बूटियों में जब आप कह देते हैं तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है ना, तो हम तो कलौंजी, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। कलवंजी पे बड़ी रिसर्च होती रही है। कलौंजी किसी रिसर्च में आपके सामने सामने आई है कि कलौंजी जो है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना, या नहीं थी आपकी किसी रिसर्च सो हमारे उसमें केमिकल्स उसमें कुछ इन्वॉल्व इसमें हमने किए थे बहरहाल, इसके लाइगेंड्स थे इसके जो कलवंजी में पाए जाते हैं। इतना हमें स्ट्रांग इसमें नजर नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि दूसरे यकीनन लोग कर रहे होंगे। मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि इसका यकीनन कोई इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन यकीनन रिसर्च हो रही, मेरे नजर से बहरहाल गुजरी नहीं अभी तक कोई ऐसी रिसर्च जो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के खिलाफ इसका कोई एक्शन बता सके। अच्छा ये बताएं कि क्या ये लाइगेंड्स, क्योंकि वैक्सीन की बड़ी बात हो रही है कोरोना वायरस की, एक डॉक्टर साहब दावेदार भी हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर के, उन्होंने वैक्सीन बना ली है, और बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स पे भी वो आवेजा हुए हैं। क्या वैक्सीन की क्या हकीकत है? व्हाट डू यू थिंक, कोई वैक्सीन की एग्जिस्टेंस नजर आ रही है, या ये अभी तक दावे ही हैं? अच्छा, अभी रिसेंट जो पेपर्स बाहर आए हैं, जो पेपर्स अभी पब्लिश हुए हैं, उनके मुताबिक तो वैक्सीन आप कह सकते हैं कि यानी विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स आप इसको प्रॉपर प्रोडक्शन में देख सकते हैं। अलबत्ता इस वक्त एज वी स्पीक ऑलरेडी यूके में ट्रायल स्टार्ट हो चुका है वैक्सीन का। यानी आप ये कह सकते हैं कि वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन आपको जैसे पता है खुद माशाल्लाह कि व्हाट हैपेंस इज कि आपका सिर्फ वैक्सीन बनाना काफी नहीं होता, उसका एक प्रॉपर एक इनिशियल पायलट ट्रायल किया जाता है, उसके बाद उसकी एफिकेसी और सेफ्टी देखी जाती है, फिर आप वैक्सीन को मैस प्रोडक्शन में डालते हैं। तो वैक्सीन तो इस वक्त बन चुकी है, और उसने नहीं बनाई, एक इदारे ने नहीं बनाई, मल्टीपल जगहों पे बन चुकी है इंक्लूडिंग अमेरिका। लेकिन बात सारी ये है कि उसको बेसिकली पहले ट्रायल किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि सेफ्टी किस तरह की है, उसके बाद उसको यकीन अगले 4 से 5 महीने में मुझे लगता है मोस्ट लाइकली आ जाएगी मास प्रोडक्शन में। अच्छा डॉक्टर शिव ये बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो है वो खत्म हो चुका हुआ है, जो लॉकडाउन है, लोग स्मार्ट लॉकडाउन से हट गए हैं और लोग चले गए हैं अब इस तरफ के, शॉपिंग मॉल्स तक ओपन हो गए हैं, हम लोग रैपिडली, हमारे केसेस 40,000 से ऊपर चले गए हैं। जी जी मैं बिल्कुल। हैरान भी हूँ कि हमारे जब केसेस 50-60 पे थे तब 2-2 3-3 घंटे जो है वो अजानें दी जाती थी, लोग खौफ का शिकार थे। और आज जब हमारे केस 40,000 से ऊपर तजावुज कर चुके हैं, लोग शॉपिंग मॉल्स में टूट रहे हैं,
लोग ब्रांड्स पे टूट रहे हैं, और लोग पागल हुए हुए हैं कि कुछ ईद के लिए खरीद लें। यानी हम नए कपड़े ईद पे जरूर पहनेंगे, चाहे हम्म। पहन के मर जाएं। तो इंग्लैंड में भी ऐसी कोई सिचुएशन है, या दे आर स्टिल इन पैनिक, और वो पाकिस्तानियों जैसे इनका हालात नहीं है? एक सवाल आया, अदरक के बारे में भी बता दीजिएगा अगर ये इफेक्टिव है कि नहीं। चले नहीं, हम उसका पहले। बिल्कुल उसके 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 अंदर भी एक केमिकल मौजूद था, हमने देखा था, जो अदरक के अंदर भी पाया जाता है डेफिनेटली। तो देयर आर सेवरल केमिकल्स, लेकिन उनमें से एक था जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा थी। तो आप कह सकते हैं कि, अगेन रीइटरेटिंग द फैक्ट, कि अदरक के अंदर लाइगेंड एक पाया जा सकता है केमिकल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो शायद इतनी डोज में हो कि वो वायरस को कम्प्लीटली इनहिबिट कर सके। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उन केमिकल्स में से एक केमिकल अदरक में भी था, पाया गया था। तो ठीक है ना, मतलब अदरक का कावा, ग्रीन बिल्कुल टी, बिल्कुल। और प्याज, और जोशांदा, दे आर दी जी, प्रोडक्ट्स जिनमें कुछ ऐसे केमिकल जरूर मौजूद हैं जो जरूर कोरोना जरूर वायरस के जरूर खिलाफ पाए गए। आपकी तहकीक के बल्कि मैं मुताबिक। सजेस्ट ये करूंगा कि इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। आप जरूर अपने जो नाजरीन हैं, उन सामीन हैं, उन सब से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो रिसर्च को खुद पढ़ें। क्योंकि मैं इस बात पे ज्यादा फोकस किया करता हूँ कि जब भी शेयर करता हूँ कि आप खुद पढ़िए और आप खुद सीखिए उसमें मैंने से कि वैसे किस आपकी तरह वो से। रिसर्च पढ़ी है, वो बड़ी गाढ़ी इंग्लिश में है। मुझे नहीं पता कि वो एक कोई नॉन डॉक्टर लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं, यानी कि जिनका मेडिकल फील्ड से हटके हैं, बिकॉज इट्स अ मैं मेडिकल कोशिश बेस्ड करता हूँ रिसर्च। कि मैं लेकिन मैं खुद भी कोशिश करूंगा इसको सलीस अंदाज पे एक आर्टिकल लिखूं इसके बारे में, और आपके उर्दू में, नाजरीन से, हाँ। हाँ जी, आपको शेयर करूं, ताकि आप अपने नाजरीन से शेयर कर सकें इसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो मुझे, मैं आप जो उससे सवाल किया था कि क्या हाँ इंग्लैंड जी, में भी शॉपिंग मॉल्स पे बिल्कुल। लॉक हो गए? इसमें इस तरह है ना अफान, के अभी फिलहाल जैसे आपने बताया 43,000 के करीब पाकिस्तान में केसेस हो चुके हैं। और तकरीबन कोई 939 रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक डेथ्स हो चुकी हैं पाकिस्तान में, 900 अफराद की, तकरीबन 940। अब ये जो रेशियो है तकरीबन 7% बन रही है। अच्छा, यूके को अगर आप कंपेयर करते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब अफराद हैं जिनको कोरोना वायरस डायग्नोज हो चुका है एज ऑफ टुडे। और साथ में 35,000 के करीब अफराद की बेसिकली वफात हो चुकी है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। जो कि इन जनरल आप समझते हैं कि रिलेटिवली आप परसेंटेज के हवाले से देखें तो ये भी तकरीबन उसी के आसपास बनती है। अब जो कहा जाता है कि जो जितने भी ममालिक हैं उनमें हर तरह का रिस्पांस दिया गया है, लेकिन उसमें कोरिया का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके अलावा जो इनिशियल रिस्पांस के अलावा चाइना ने इवेंचुअली बड़ा अच्छा कवर किया। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अनफॉर्चुनेटली इटली की तरह कहा जाता है कि हमारा रिस्पांस बिल्कुल उतना सही नहीं था, और बहुत ही, जिसको हम लोग अब खुद एतराफ़ करते हैं यहाँ पे जितनी भी हमारी अपनी भी मीटिंग्स होती हैं, कि हमने बहुत ही, जिसको कहते हैं, डिलेड रिस्पांस दिया, जितना हमें जल्दी देना चाहिए था। लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, जैसे मैं और आप बात करें, उस तरह से खत्म नहीं हुआ जिस आइडियली आप कहते हैं ना कि कम्प्लीटली आप जा सकते हैं और सब कुछ। लेकिन एक डूबियस किस्म का मैसेज था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो आया कुछ दिनों पहले, कि जो आप कह सकते हैं कि खत्म हुआ भी है, नहीं भी हुआ। बहरहाल मैस गैदरिंग्स अभी भी उस पर पाबंदी है। आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो एक घर के अफराद हैं, जैसे एक घर में अगर 2 लोग रह रहे हैं, तीन, और ज्यादा इसमें मैक्सिमम उन्होंने कट डाउन रखा हुआ है, 2 से 3 अफराद, उससे ज्यादा नहीं जा सकते बाहर। अच्छा डॉक्टर शुएब तो सादात, हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे वो क्वेश्चंस थोड़े से मैं बीच में ले लूं। ये सना मक्की, मुझे नहीं पता ये क्या चीज होती है, अच्छा, ये आपको मुझे भी शायद ऑनेस्टली पता है। नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। और मैं आपको एक, ये बल्कि एक सना थोड़ा सा मक्की का इसको, जो हमसे पूछ रहे हैं अफराद, अगर हम ये कोई और उर्दू, कोई इंग्लिश में इसका हमें कोई बता इंग्लिश, दिया, हाँ कोई जी। और मैं बल्कि कोई अफान आपको आपको एक कोई चीज फ्रूट मिस है। इफेक्टिव है? हाँ, मैं बता लेमन, रहा हूँ, मैं आपको ऐड कर नींबू में देता हूँ। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जब हमने इसको देखा ना, ये लाइगेंड्स वगैरह, तो मुझे बकायदा गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि इसका उर्दू का नाम क्या है यार, ताकि मुझे पता तो चले कि जो लाइगेंड्स हमने डॉकिंग में फाइंड किए हैं मॉलिक्यूलर, वो पता चले कि यार ये है क्या चीज, उर्दू में क्या कहते हैं इनको। तो फ्रूट्स अच्छा के हवाले से आप कह रहे थे। लेमन, जी जी। लेमन हाँ में जी। और लेमन इन जनरल आपकी ना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो मैं तो इसके हवाले से बिल्कुल इसको फैसिलिटी वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हाँ, विटामिन लेमन सी और इसमें बहुत है। बिल्कुल। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं शायद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिट्रस फ्रूट्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो इवेंचुअली खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो भी जाता है, तो इम्यूनिटी आपकी इतनी होगी कि उसको, आपकी जो कुव्वत मुदाफियत जिसे कहते हैं, कि आपकी डिफेंस ठीक। आपकी इंटैक्ट रहता अच्छा ये बताएं कि आपने जितनी भी चीजें बताई, इसमें कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि दे आर प्रोफिलैक्टिक टेकिंग एंटी मलेरियल, मैं मलेरिया की दवाई ऐसे ही फाक लेते हैं कि यार वायरस से बच जाएं। तो क्या ऐसा कोई प्रोफाइलेक्टिक रोल है है। कि अच्छा जी अफान, इसमें बिल्कुल मेरे बचाने में? ख्याल में नहीं, ये बहुत ही डेंजरस बात है। मैं बल्कि आपकी ना आपकी खाएं? वसासत से बताऊं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस कभी ना कीजिए। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस इस तरह की है कि सीधा बंदा अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई डॉक्टर किसी को देता है तो वो सीधा जेल जाता है। दिस इज कम्प्लीटली इलीगल प्रैक्टिस, कि अगर बगैर एविडेंस के
बगैर प्रूफ के आप, पहले बात तो खुद तो लेना बिल्कुल ही गलत बात है। डॉक्टर भी नहीं दे सकता मेरे नजदीक जब तक उसके सामने कोई प्रॉपर ट्रायल या प्रॉपर एविडेंस ना हो। अब सही तो कह रहे ट्रायल्स आ चुके हैं, आपने माशाल्लाह खुद भी पढ़े हैं, कि जो मलेरिया के हवाले से बिल्कुल काम नहीं करती हैं दवाइयाँ, अभी जो रिसेंट ट्रायल्स आए हैं, और वो काफी मैं मलेरिया क्रिटिकली। की दवाइयां खाने का कोई फायदा नहीं। अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रायल्स भी आ अच्छा। चुके हैं, अब तो अच्छा, रैंडमाइज एक और ट्रायल होते हैं। सवाल जो लोगों से आ रहा है, ये जो चीजें हैं मतलब ग्रीन टी है, कावा है, और चाय है, चाय में आपने बताया ऐसे कंपाउंड है। मैं हर्बल टी को बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि हर्बल टी के मेदे जिगर का डॉक्टर हूँ, तो हर्बल टी के भाई हाँ नहीं, बड़े साइड वो तो इफेक्ट्स होते हैं। डेफिनेटली, वो तो और आपके शुएब अपने। सादात साहब गुर्दों के डॉक्टर हैं, तो ये गुर्दों और जिगर दोनों पे पड़े। तो बतौर मेदे जिगर और गुर्दों के डॉक्टर के तौर पे हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये ये चीनी चाय ओवर पिए, ये यूज, जो हाँ, ये ओवर यूज नहीं ओवर करें यूज बिल्कुल भी, करें, या हाँ ये जो बिल्कुल। स्लिम टीज मिलती हैं इस किस्म की चाय, ये जिगर उड़ा हाँ देती जी, हैं, गुर्दे भी प्रॉपर, उड़ा देती हैं, एब्सोल्युटली खुद नहीं प्रॉपर लेनी। उसके नहीं, आप बिल्कुल। आम चाय पी सकते हैं, आम चाय लें, कावा लें, कावा लीमू बेहतरीन है लें, बिल्कुल। लीमू लें। अच्छा, सना मक्की भी लोग कह रहे हैं एक किस्म का कावा है। ठीक है, अब हमें अच्छा नहीं अच्छा, पता उसकी अब वो डिटेल्स बड़ा क्या है। डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको नहीं पता उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं। इस पे मैं हाँ। एक चीज सजेस्ट करूंगा, बल्कि आपकी वसात से, जो जो अफराद की क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं ना, सना मक्की या इस तरह की जो चीजें पूछ रहे हैं, आप इस तरह कीजिए कि आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, अज्जा, उसको सर्च कीजिए इंग्लिश में। अगर उनके नाम मेरी रिसर्च में जो हमने दिए हैं आइटम्स उनसे मिलते हुए ना, तो फिर आप बेशक यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस उससे नहीं वीडियो के मिलते। कमेंट्स में जवाब दे दीजिएगा लोगों को जी खुद। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना था कि अब हम समराइज कर देते हैं लोगों के लिए, ताकि बिल्कुल। जो एक सवाल वो कर रहे हैं। ग्रीन टी लोग ले सकते हैं, कावा हाँ जी ले बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। चाय ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक, और मैं तो ये बल्कि मैं तो ये अदरक। कहूंगा अदरक की चाय पीजिए, उसमें दोनों चीजें होंगी, आपके लिए बेटर है। हाँ तो हाँ, अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो बरतानिया के इन डॉक्टर्स की रिसर्च में आई हैं कि ये आपको प्रोफाइलेक्टिक यानी प्री कोरोना वायरस होने से बचा सकती हैं, आपके लिए मुफीद हैं। ये बेसिकली इसको डॉक्टर, रिफ्रेश कर लें, बचाने से ज्यादा ये वो केमिकल्स हैं जो कि वायरस की रेप्लिकेशन और डिवीजन को कम करते हैं, लाइगेंड्स जो बेसिकली, इसका ये मतलब है, अगर आप ये हो भी गया समझिए, तो मतलब आपको अगर हो नुकसान गया नहीं तो होगा। बिल्कुल हो गया तो ये दूसरे को भी नहीं लग सकता, और आपके अंदर भी वायरस काफी हद तक, अगर ये लाइगेंड उस अमाउंट में हो जिस अमाउंट में लैब टेस्ट फ्यूचर में देखेंगी क्या किस अमाउंट में जरूरी है, डॉक्टर तो ये बिल्कुल इनिबिट डॉक्टर कर सकते हैं उनको। शेब, वी आर लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स, कोई चीज रिसर्च से आप ऐड करना चाहें, यू हैव फ्यू मिनट्स, इसमें 30 बस सेकंड। बहरहाल मैं सिर्फ एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, वो इससे रिलेटेड नहीं है रिसर्च के हवाले से, वो एक जनरल बात है। जनरल बात ये है कि हमारी आवाम के लिए कि हमारे हमारे हमारी जो सबसे जो जिसको कहते हैं ना कि जो चीज़ हम लैक करते हैं, जो हमें बेसिकली हमेे देखना चाहिए, वो ये कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिए जब तक आपके पास उसका प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस ना हो। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हम दवाई की लोग बात कर रहे हैं ना, किसी भी दवाई चीज़ की की, बात। हाँ जी, कोई भी अब चीज़, यार ये स्पेशली चाय शाय तो दवाइयाँ, पीने देना लोगों को। अब नहीं चाय चाय, बेशक ग्रीन टी, पीजिए। कावा। अब हमारे यहाँ ये किया जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हम सबको पता है, आपको पता है, कि जहां से किसी ने कोई मैसेज कर दिया उसको फैला दिया, और पीछे किसी ने कोई एविडेंस चेक भी नहीं किया। तो काइंडली जब भी आपको कोई इस तरह की बात करता है, जिस तरह आपने साहब का नाम लिया कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है या पता नहीं क्या, तो कोशिश ये कीजिए कि ऐसी चीजों को आप पहले जाए गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, गूगल स्कॉलर पे जाइए, आर्टिकल्स देखिए कि अगर किसी ने लिखे हैं इस बारे में, और साइंटिफिक पैमाने पे देखिए। अगर आपको खुद नहीं पढ़ने आते वो आर्टिकल्स, तो आप और जो डॉक्टर हजरात हैं आपके साथ के जो लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि एक दफा पढ़ के बता दीजिए क्या ये चीजें इस्तेमाल की जाए या नहीं या की जानी चाहिए। तो प्लीज लेकिन हम साइंटिफिकली थिंक इसमें आप रखिए, थिंकिंग लेकिन अपनी रखिए। एक्सीलेंट डॉक्टर शेब, लेकिन हम कैजुअल यूज में लोगों को कम से कम, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मकसद ये था कि हम कम से कम उनको जो चीजें वो पी रहे हैं, चाय, लीमू का इस्तेमाल, बिल्कुल कावा, बिल्कुल। कॉफी, ये तो इस्तेमाल करें। वो तो कह रहे इस हैं ना, पे भी बिल्कुल कोई, चाय, इस चाय पे तो भी बिल्कुल आपको ना कोई। छोड़िए, चाय तो बिल्कुल ना छोड़िए, चाय तो बहुत जरूरी है, कुछ लोगों का तो चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। तो चाय, चाय लीजिए, एक हद में लीजिए, वो तो राफान साहब आपको बताएंगे फ्रॉम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना आपको उसमें भी लिमिट रखनी चाहिए, लेकिन बहरहाल डेफिनेटली ये चीजें तो ली जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर शुएब, बहुत शुक्रिया, और हमें बहुत जल्द इंतजार रहेगा कि आपकी रिसर्च इन ट्रायल से निकल कर कहीं अच्छी पब्लिकेशंस पे जाए, और कोई और बेनिफिशियल चीज। कितने इंशाल्लाह। कंपाउंड्स पे आपने ये तहकीक की है? हमने तकरीबन कोई 3699 कंपाउंड से टोटल लाइगेंड से, जिनको बेसिकली हमने चेक किया था, और 6 डिफरेंट वायरल प्रोटीन्स थे, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तकरीबन कोई 24-25 हज़ार के करीब बन जाती हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, और ये चेक कैसे की थी? क्योंकि कोरोना वायरस तो बड़ा कंट्रोल्ड वायरस है, ये डर होता है ये फैल ना जाए, ये चेक कैसे किया?
अच्छा, ये वही मैं स्टार्ट जिससे मैंने लिया कि हम यूज करते होते हैं कंप्यूटेशनल डॉकिंग, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग जिसको कहते हैं। यानी आप ये करते होते हैं कि आप वायरस को प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली कंप्यूटर के अंदर, यानी वही सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वायरस की, जो कि बेसिकली आप देखते हैं रियल लाइफ में, और उस तरह के प्रोटीन्स आप जनरेट करते हैं जो वायरस के। एक्चुअली ये प्रोटीन्स अगर ज्यादा, मैं साइंटिफिक मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन के जरिए ये प्रोटीन मॉडल्स हमारे पास पाए जाते हैं ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन इट्स अ आसान कंप्यूटर अल्फाज बेस्ड में रिसर्च। आप समझें कि बहरहाल मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं वायरस के, और हमने उसको बेसिकली डॉक किया गया ड्रग के मॉडल्स के और साथ। ये कितने कंप्यूटर डॉक्टर बेस्ड, इन्वॉल्व थे? सिमुलेशन बेस्ड है। कितने डॉक्टर इन्वॉल्व थे इस हमारे रिसर्च पास में? इसमें तकरीबन कोई 7-8 अफराद थे जो कि डिफरेंट इदारों से ताल्लुक रखते हैं। कुछ यहाँ कैम्ब्रिज के थे, कुछ स्लाइगो के थे, आयरलैंड के थे, कुछ मैं खुद हु यहाँ एल्स पर हूँ। हु एल्स अदर मैं देन लंदन यू से था हेल्प यहाँ दी पर। अलॉट? लंदन में आप थे, और कौन जिसने सबसे ज्यादा मदद? इसमें हमारे साथ जो की अफराद हैं उसमें मैं सलमान का नाम लूंगा। सलमान बहुत ही, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और हमारे कुछ बहुत ही सीनियर प्रोफेसर थे इसमें। अमाद फ़हीम भाई हो गए, ही इज़ प्रीटी गुड एट इट। उनकी वाइफ हो गई, और भी कुछ अफराद थे इसमें बेसिकली जिनसे हमने हेल्प ली, लेकिन वो ऑथर्स की लिस्ट में नहीं आए। लेकिन यही है कि क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए ऑथरशिप के लिए, लेकिन वो थे बेसिकली जिन्होंने हमें टेक्निकल अंदाज में काफ़ी हेल्प की थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सादात, लंदन बरतानिया से हमारे साथ मौजूद थे। और चलें एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये काले बीज जो है, ब्लैक सीड्स, ये इफेक्टिव हैं आपकी रिसर्च में? लोग पूछ रहे हैं, मैं इसमें कुछ इसलिए। केमिकल्स थे, इसमें भी कुछ केमिकल्स थे ब्लैक सीड्स के अंदर जो थे, नजर आए थे। जिनकी बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी थी मैं ये कहूंगा, लेकिन टॉप में नहीं थी, वरना मैं इसको मेंशन इनको कर लेता। लेकिन आप ही कह चले, सकते हैं कि बहुत रिलेटिवली बेहतर थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सादात, बरतानिया से हमारे साथ बहुत मौजूद शुक्रिया थे। आफान, लंदन बहुत से शुक्रिया। इन्होंने एक तहकीक की है, और ये तहकीक इफेक्टिव है। और पाकिस्तानियों, ਤੁਸੀਂ पहले ही वो खुराकां खा रहे हो ਜਿਹੜੀ कोरोना वायरस के खिलाफ इफेक्टिव है। मेरे ख्याल दब में के चाय इसको भी। इसको इस बात को आफान जाते जाते इसको मेरे ख्याल में हतमी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अभी नेचर में कुछ पब्लिकेशंस आई हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर साउथ एशियंस में मोर्टेलिटी कम क्यों है। अब मैं इस पे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इस बात को, इस पे कोई मैं हतमी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे तहकीक की जरूरत है कि आखिर कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है ये बात कि मोर्टेलिटी और स्प्रेड हमारा कम क्यों है। चलें फिर, आज की वीडियो के बाद मुझे लगता है पाकिस्तानियों, दब के पियो चाय, दब के पियो कावा, दब के जड़ा लीमू शिकंजी का इस्तेमाल करो, ते दब के प्याज नाल रोटी खाओ, गंढियां नाल, ते दब के इंजॉय करो लाइफ। ਤੁਸੀਂ कोरोना वायरस के खिलाफ पहले ही जड़ा है वो गजाइयां खा रहे हो जो इफेक्टिव हैं। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, उर्दू पॉइंट, साइनिंग ऑफ।